इस वक्त हम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र यूनिवर्सिटी के सामने ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानने का इन छात्रों से ही प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया, क्यों प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य है कि पिछले साल हमने 2024 में 23 दिसंबर से मतलब कि 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक हड़ताल की थी, जो 7-8 दिन थी। उसमें माननीय विकलांग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी आए थे, तो उन्होंने उनके सामने विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपकी वाईफाई, सीडीडी कैमरे और ब्रेल लिपि में आपकी बुकें, ऑडियो मटेरियल पढ़ने के लिए ये सब आपका 15 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। आज उसको समथिंग 1.5 साल हो गया, कोई ना तो वाईफाई लगी है, ना सीडीडी कैमरे लगे हैं, ना ऑडियो मटेरियल है। और बात आई यहाँ पे जैसे कि पहले यूनिट टेस्ट की बात हो रही है, तो यूनिट टेस्ट में और क्या ये मतलब कि सर क्या है कि 6 महीने का कोर्स होता है और एक महीने में कंप्लीट करके और यूनिट टेस्ट पेपर तुरंत ले लेते हैं। सर 1 महीने में कैसे कोई 8 यूनिट कवर कर पाएगा? और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है। शर्म करना चाहिए इनको, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वाईफाई नहीं है। बताइए, वाईफाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जैसा कि आपको शायद विदित होगा, पिछले साल भी सर दिसंबर माह में इस टाइप से रखी गई थी, क्योंकि सर इतना गंदा पानी और खाने की व्यवस्था है, प्लस पढ़ाई के तौर पे सर हम लोगों को इतना सताया जाता है, कोर्स नहीं पूरा आता है, अचानक यूनिट टेस्ट की डेट डाल देते हैं, और जिसके लिए हम लोगों को ब्रेल में ना ही कोई व्यवस्था होती है, ना रिकॉर्डिंग व्यवस्था होती है। सर आप समझ सकते हैं हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग अपनी मांगे रखते हैं तब उनको प्रशासनिक भवन बंद कर लेना होता है और हम लोगों की मांगे नहीं सुनते, जिसके वजह से आज हम लोगों को यहाँ तक आने की आवश्यकता पड़ी। सर तो आप देख रहे हैं कि ये दिव्यांग छात्र हैं, इनका कहना है कि जो है दिव्यांग कल्याण मिनिस्टर जो की है, उन्होंने इनसे वादा किया था कि इनको जो है ब्रेल लिपि उपलब्ध कराई जाएगी, वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा, बुकें उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इन लोगों को ये सब चीजें नहीं उपलब्ध कराई गई हैं। और जो परीक्षा है उसकी डेट की भी घोषणा कर दी गई है। इन छात्रों का कहना है कि जो है जो परीक्षा 6 महीने बाद होनी चाहिए, वो 1 महीने की पढ़ाई के बाद ही परीक्षा कराई जा रही है, जिसको लेकर के ये लोग जो है यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भैया, और क्या कुछ बातें हैं? सर देखिए, कल 11 बजे से धरना हो रही है और रात भर बच्चे परेशान थे और कोई देखने नहीं आया कि बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ जवाब मिल रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हॉस्टल की तरफ से हम बोलना चाह रहे हैं, जो हॉस्टल में है गेस्ट रुकने का हम लोग का 250 रुपए पड़ता है 1 दिन का, और दूसरे दिन पेरेंट्स को रोकने भी नहीं दिया जाता, प्लस 250 रुपया खाने का अलग पड़ता है और रहने का अलग पड़ता है। हम लोग की कोई हम लोग की सुनवाई नहीं होती। क्या बता रही हैं आप? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की। 250 रुपए जो ये दिए जाते, क्या बता रही हैं? मतलब सर 135 रुपए मेस का अलग से लगता है और 250 रुपए हॉस्टल का रहने का। इतने पैसे सर लगते हैं जो है पेरेंट्स को रोकने के लिए लेते हैं। अब पैसा ये सरकार की तरफ से नियम नहीं कोई वो है, फिर भी लेने के लिए बोलते हैं। सरकार की तरफ से जो परिजन आपके आते हैं जी, वो फ्री में यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपके परिजनों से प्रतिदिन का 250 रुपया। जी सर, और खाने पीने का वो अलग से लेते हैं। क्या बता रही हैं? खाने का 135 रुपए वो अलग से लेती है। अच्छा, कुल मिला के सर 300। ये जो है स्कूल की जो रोस्टर है उसमें है निहित की जो है सर हुआ ये था, पिछली बार जब हम लोग ने हड़ताल किया था तो रजिस्ट्रार सर ने इस रूल को हटा दिया था। फिर मैम ने इनके वहाँ वार्डन मैम जो हैं वो बिना किसी सूचना के ये नियम लागू किए थे। बच्चों पे किसी भी प्रकार कोई रूल पता नहीं था। अचानक से इन्होंने ये रूल लागू किया, बच्चों से पैसा वसूल रही हैं 250 रुपए प्रति बच्चे। और वहीं हम लोग के वहाँ पुरुष में होता है सर, किसी प्रकार का कोई भी पैसा हम लोग के वहाँ नहीं पड़ता है, बल्कि हम लोग के वहाँ हॉस्टल अलग अलग है लेकिन रूल सर एक ही है। यानी परिजन अगर आपके आते हैं तो उनको फ्री में रहने की व्यवस्था दी जाएगी, खाने की व्यवस्था दी जाएगी। ये हमारे वहाँ हॉस्टल में है, बॉयज हॉस्टल में है, लेकिन गर्ल्स में पैसा पड़ता है। तो क्या लड़कियों के लिए अलग से रूल बनाए गए हैं और लड़कों के लिए एक रूल है सर,
खाने का रूल एक है और हर चीज का रूल एक ही है, लेकिन ये जो पैसे का रूल है सर, ये केवल इनके हॉस्टल में है। अच्छा, लड़कियों के हॉस्टल में, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं होती है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं सर। सर ये सुबह से हम लोग, अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है यूनिवर्सिटी प्रशासन में? जी सर, हम लोग सबको पता है सर। सर एक बात और है, हाँ? वहाँ पे थोड़ा सा अगर बारिश हो जाती है, घुटने भर पानी में वहाँ पे निकल के आना पड़ता है गेट पे, वहाँ की कोई सुरक्षा नहीं हो रही। सर जी पूरे कमर तक पानी, कभी यहाँ तक भर जाए कमर तक पूरा। सर जी हम लोग को उसी में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कोई सुनवाई 2 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई वार्डन मैम कोई देखने नहीं जाते, बच्चे कैसे आ रहे हैं कैसे जा तो रहे हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की इसकी? नहीं सर, बहुत बार तो ये चालान फॉर्म किस बात के लिए आप अच्छा, 250 रुपए जमा करने के तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस चालान फॉर्म को भी दिखाएं। ये प्रतिभा कश्यप का चालान फॉर्म है और जो इनके गेस्ट चार्ज है ये देखिए, सीधे साफ तौर पे लिखा हुआ कि गेस्ट चार्ज 1 डे 250 रुपए। तो इस तरीके से ये इनके आरोप हैं कि जो है इनके जो परिजन यहाँ पे आते हैं उनसे 250 रुपए प्रतिदिन का लिया जाता है, प्लस 135 रुपए खाने का लिया जाता है, जो जबकि ये रूलिंग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा इस तरीके का कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। वहीं जो पुरुष छात्र हैं उनका कहना है कि उनके हॉस्टल में इस तरीके की जो है बातें नहीं है और ना ही उनके परिजनों से जो है 250 रुपए रहने का और 135 रुपए खाने का लिया जाता है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नियम चलाए जा रहे हैं। अच्छा, और क्या कुछ बातें हैं जैसे कि परीक्षा को लेकर के बात की जाए? सर एक मिनट सर, सर देखिए 2 नियम की बात आई, तो अभी भी 2 नियम की ये बात आई, जैसे मतलब कि मिड सेमेस्टर टेस्ट होने हैं, तो इन्होंने यहाँ भी 2 नियम लगा दिए कि जो देना चाहे वो दे दे और जो ना देना चाहे वो बाद में दे दे। यहाँ भी 2, मतलब यहाँ कई सारी चीजों में सर हुआ ये था, पिछली बार जब हम लोग यूनिट टेस्ट की बात आई थी तो हम लोग के पास कोई भी रिकॉर्डिंग किसी भी सेमेस्टर की हम लोग के पास नहीं उपलब्ध है। तो यहाँ पे परीक्षा निरंतर सर कहे थे अमित सर कि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आप लोग को उपलब्ध होगी तब तक यूनिट टेस्ट नहीं होगा। और सेक्शन डी में पिछली बार सेक्शन डी एक बढ़ाया गया था, उसमें विकल्प के रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, वही लोग हम लोग मांग कर रहे हैं इस बार के लिए। और वो सर कह रहे हैं कि यूनिट टेस्ट और सेक्शन डी 2 में से आप एक चुनिए। अगर हम लोग सब लोग एक ही हैं तो एक ही रूल होना चाहिए, बिल्कुल, ना कि किसी और के लिए कोई और, किसी और के लिए कोई और। यहाँ पे भिन्नता दिखाई जा रही है सर। और कल से हम लोग बैठे हुए 24 घंटे से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बता रहे भैया? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर और क्लास में हाँ। कुछ टीचर क्लास लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। सिलेबस मतलब कंप्लीट, मतलब मैम सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं? सिलेबस बस बताए हैं और उसके अंतर्गत 5 यूनिट नहीं बताए, उसके टेस्ट लेने के। क्यों भैया, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? जी नमस्ते सर, मैं सर BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, 2nd सेमेस्टर। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग को स्क्राइबर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। कुछ प्रोफेसर हैं जो प्रेजेंटेशन लेते हैं और कुछ लोग असाइनमेंट लेते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। और सबसे पहली बात ये है, स्क्राइबर फीस हम लोग को पिछली बार नोटिस में कहा गया था 400 रुपए, लेकिन 200 दिया ही नहीं गया, बात बदल दिया गया। इस बार देखिए मेंशन किया गया है 300 रुपीज के लिए, वो भी कंफर्म है कि नहीं है, वो कोई क्लियर नहीं है। परीक्षा आपकी कराई जा रही है, इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? नहीं सर, नहीं सर, अभी मैं सुधांशु और सभी लोग कह रहे हैं कि साइन कर दूंगा, एक ही में यूनिट टेस्ट खत्म हो जाए सर। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, सिर्फ उसमें एक यूनिट अभी खत्म हुआ है। अब बोला जा रहा है कि 4 यूनिट सर अभी हमारा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट खुद नहीं खत्म हुआ है सर। सर व्हाट्सएप में डायरेक्टली कोर्स भेज देते हैं, कहते हैं 1 दिन में पढ़ लो। हाँ सर, बताइए सर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी हम हिंदी की चैटें रखे हैं अभी भी। क्या बता रही हैं आप सर लोग? जी यहाँ पर ज्यादा क्लासेस भी नहीं चलती हैं, फिर उसके बाद हमारे ख्याल से 1 महीना चलती होगी क्लासेस, नहीं तो नहीं, फिर उसके बाद परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। बताइए सर बच्चा कैसे करेगा? तो इस तरीके से जो परीक्षाएं जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है उसमें आप लोगों को 1 महीने सिर्फ पढ़ाया जाता है, तो 1 महीने में जो है आप लोग कैसे तैयारी करते होंगे? नहीं हो पाती है सर, बहुत दिक्कत होती है सर इतना परेशान है कि हमेशा हम लोग ये सब धरना प्रदर्शन हम लोग का पेपर 27 जनवरी को समाप्त हुआ था। क्या हुआ बता रहे हैं? हम लोग का पेपर 27 जनवरी को समाप्त हुआ था अभी, और 13 फरवरी से क्लास चली थी और फिर बीच में होली की छुट्टी हो गई है। अब बताइए इतने जल्दी कहाँ से पेपर कोई देगा? तो इसके लिए जो है आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रार से बातचीत की
या प्रॉक्टर से मिले हो? कोई नहीं सुनते हैं सर। क्या कहते हैं? चाहे जो कर लो, होना कुछ नहीं है सर। वो कह रहा है चाहे जो कर लो, हाँ। बस हम अपने मन की करेंगे। ये सब क्या रजिस्ट्रार सर कह के गए यहीं पर। अच्छा। और हम लोग 24 घंटे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं है उनको कि चाहे कोई बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, चाहे किसी हालत में चला जाए, कोई मतलब नहीं। टीचर कहते हैं आधे घंटे में आ रहा हूँ निर्णय करके, और निर्णय नहीं कर रहे हैं। अब सर बताइए, वो लोग एसी कूलर में बैठे हैं, अब उतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे है, खाया पिया कि नहीं किया, और पूछ के जा रहे पानी पिए कि नहीं। बताइए, ऐसे मतलब ऐसे ताने मार रहे हैं सर कि अब कि मतलब मजबूर करते हैं कि कुछ भी बोल दो। और सर मैं यही कहूंगा कि हमारी मांग पूरी हो, और चाहे इसके लिए सीएम सर। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई मिलने आया अभी तक? आप लोग 24 घंटे से ज्यादा समय? सब लोग आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं सर। अब मीडिया ही है जो हम लोगों का प्रसारण और इधर उधर कर सकती है, न्याय दिला सकती है, क्योंकि कहा गया है कि चौथा अंग मीडिया है, और मीडिया ये बिल्कुल दिलाएगी, बिल्कुल आपको न्याय दिलाएगी, आपको आपकी आवाज को बुलंद करेगी और प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचाने का काम करेगी। मीडिया किसी के काम नाम से नहीं चलती है, ठीक है? जी, मैं कह तो रहा हूँ चौथा अंक है। तो ये थे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र। इनका कहना है कि हम लोग 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार हम लोगों को जो है नकारने का काम कर रहा है, और ना ही इन 24 घंटे में यूनिवर्सिटी प्रशासन हमसे बातचीत करने आया है। ऐसे में यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन हमसे मुलाकात करने नहीं आता है तो हम इसी तरह यहाँ पे धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है वो अकल्पनीय है।